हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 विच इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपका चैप्टर में आप पढ़ोगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि पूरे का एक पार्ट। सपोज दिस इज योर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल को उसने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ध्यान रखना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, सबसे बड़ी बात इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो उसने बोला अगर मैं इसको क्या कर दूं, शेड, यानी कि अगर ये आपके पास चॉकलेट है कुछ इस शेप की और उस चॉकलेट में से आपने ये वाला पोर्शन खा लिया, तो मैंने क्या बोला, पार्ट ऑफ होल। तो ये जो बेटा ये पार्ट है ये क्या है आपका, ये तो आपका पार्ट। और होल कितने हैं, 1 2 3 4, कितने बेटा 4। तो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन 1/4। और जो ये 1/4 है इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइड्स 4 या 4 डिवाइड्स 1। इसका मतलब क्या है, 4 डिवाइड्स 1 और 1 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 1। तो यहाँ से क्या आ गया, यानी कि ये 4 किसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 को। 4 किसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 को। तो ध्यान से देखना बेटा, यू नो वेरी वेल, जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर। और जो नीचे डाउन, नीचे का मतलब डाउन, और डाउन का मतलब होता क्या है, डिनोमिनेटर। जो नीचे होता है वो क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर। क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। क्लियर? तो ध्यान से देखना बेटा, अब पार्ट ऑफ होल का मतलब क्या है, पूरे का कुछ पार्ट। दिस इज कॉल्ड योर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर लिखते कैसे हैं, दिस इज योर न्यूमरेटर, यानी कि जितना पार्ट आपने खा लिया, और डिवाइडेड बाय टोटल। जो ये डिनोमिनेटर हो रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल यानी कि होल को, यानी कि दिस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पूरे पार्ट को। क्लियर? और फ्रैक्शन के बेटा, फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, फ्रैक्शन के हमारे पास मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से, ध्यान से देखना बेटा, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर, फर्स्ट इज प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, इन विच अ फ्रैक्शन, इन विच एक ऐसा फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा। तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/6, इनमें देखो बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप क्या है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी है, कौन सी टाइप है सेकेंड इज योर इम्प्रॉपर। कैसी, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है बेटा, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो, डिनोमिनेटर जो है छोटा होता है, किससे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 4/3, 6/5, जिसमें न्यूमरेटर जो है बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या बोल लूँगी, इम्प्रॉपर। अब बेटा इसके बाद आते हैं इम्प्रॉपर के बाद मिक्स्ड। ध्यान रखना बेटा, लास्ट वाले दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हो। कैसे, देखो, मिक्स्ड इम्प्रॉपर को किस में चेंज कर सकते हो, मिक्स्ड में। कैसे, बाय डिवाइडिंग इट। तो अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, 3 1 3, रिमाइंडर क्या बच गया, 1। इसको लिखना कैसे बेटा, यहाँ से पहुँच के यहाँ तक। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट पार्ट, ये आपका क्या बन गया, रिमाइंडर को क्या बना दो, न्यूमरेटर, और ये आपका डिनोमिनेटर। तो इसको बोलूँगी कैसे, 1 × 1/3। यानी कि अगर मैं बात करूं जो आपका क्या था, कोशिएंट, वो तो आपका कंप्लीट पार्ट, ठीक है। मान लो आपके पास 2 चॉकलेट हैं, 2 चॉकलेट में से दिस इज योर होल पार्ट, दिस इज योर होल पार्ट। होल का मतलब आपने पूरी की पूरी चॉकलेट खा ली। होल का मतलब एक चॉकलेट आपने पूरी खा ली, कितनी बची,
दिस इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर को न्यूमरेटर और को डिवाइजर को क्या बना दिया, डिनोमिनेटर। तो दिस इज योर प्रॉपर पार्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट। यानी कि अब एक चॉकलेट बची है, उस एक चॉकलेट में से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसका 1 पार्ट भी आपने क्या कर लिया, खा लिया। दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन। ये जो यहाँ लिखा है ये किसके लिए, होल के लिए, पूरे के लिए। और जो ये है बेटा ये किसके लिए है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। अब इसको इसमें चेंज कर दिया, अब इसको इसमें कैसे चेंज करोगे, देखो बेटा पहले जो ये नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, जो नंबर आ गया उसमें ये 1 प्लस कर दो, 3 1 जा 3 + 1 4। तो ऊपर क्या बन गया, न्यूमरेटर क्या बन गया 4 और डिनोमिनेटर जो आपके पास एज इट इज़ है वो। ठीक है, तो यानी कि इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज कर सकते हो, मिक्स को इम्प्रॉपर में। क्लियर। तो ये था बेटा आपकी 3 टाइप्स। इसके बाद आता है आपके पास लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। क्या आता है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये कुछ बेसिक है बेटा, आपको पता होनी चाहिए। दिस इज लाइक और अनलाइक। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब क्या है, दो ऐसे फ्रैक्शंस इन विच, क्या लिखोगे, फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज सेम, इन विच डिनोमिनेटर इज सेम, जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3 और यहाँ से आपका 1/3, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हो गए, लाइक। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक। डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल इन अनलाइक, इन अनलाइक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक। क्लियर। तो ये था बेटा आपका फ्रैक्शन के बारे में। अब फ्रैक्शन को अब अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो क्या करोगे। यू नो वेरी वेल बेटा, दिस इज योर नंबर लाइन। जो मिडल होता है वहाँ क्या लिखते हो, 0। यहाँ पे राइट हैंड साइड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ये सबको पता है। अब आ गई बात फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो बेटा आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होंगे, जो भी फ्रैक्शंस होंगे कुछ नहीं है। सपोज यू हैव टू राइट 4/7, 4/7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो आपने कुछ नहीं करा, जनरल काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हर एक के बाय में 7 लगा दो, हर एक के बाय में जो आपको डिनोमिनेटर गिवन है वही लिख दो। तो बेटा कहाँ है 4/7, दिस इज योर 4/7। सपोज उसने बोला यू हैव टू रिप्रेजेंट -4/7, तो क्या करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1/4, -2/4, सॉरी 7 है बाय में तो 7, तो -3/7, -4/7, -5/7। तो -4/7 कहाँ है, ये रहा। तो ये आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर। अगर वो बोलता है, अगर ये तो आपके पास था प्रॉपर, अगर वो बोलता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 14/7, 14/7, तो कुछ नहीं करना आपने, सेम कंटिन्यू करो। 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7। वैसे तो इसका मेथड एक और होता है, लेकिन उसमें बच्चे पजल ज़्यादा होते हैं, तो आप यही प्रोसीड करना। जहाँ पे 14/7 आ जाएगा उसको ऐसे सर्कल कर देना। तो ये था बेटा फ्रैक्शंस के बारे में, जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। पहली बात तो फ्रैक्शंस में कोई भी फिगर कुछ भी गिवन है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये मत सोचना अनइक्वली कुछ भी डिवाइड करोगे और उसको फ्रैक्शन में, नहीं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, वो कैसे करोगे। सपोज 2/3 + 7/3 ऐसे दे रखा है।
न्यूमरेटर क्या है दोनों का, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है दोनों का, इक्वल। तो क्या करोगे बेटा, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 3। ठीक है, दोनों का सेम है तो आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट न्यूमरेटर 2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ 7 है तो 7, 7 + 2 9, 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। क्लियर, एक तो ये वाला आ गया। अगर आपके पास सेम नहीं है 2/3 + 4/7 तो क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों का लो एलसीएम, 3 और 7 का एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज, 7 1 ज़ा 7, सो एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 7, तो कितना आ गया 21। तो एलसीएम कितना आ गया 21, सो एलसीएम विल बी 21। 3 को 21 बनाना है, मैं आपको सिर्फ लाइक में चेंज करना बता रही हूँ, ध्यान से देखना। 3 को 21 बनाना है तो क्या करूँगी, एलसीएम में तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको उससे डिवाइड कर दो जो आपका एलसीएम आया है। पहला स्टेप, इससे इसको क्या कर दो डिवाइड, तो 21 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 7 से 21, तो कोशिएंट क्या बना 7, तो कोशिएंट से न्यूमरेटर को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14, बीच में प्लस का साइन, अगेन सेम प्रोसीजर, जो आपका डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से जो आपका एलसीएम आया है उसको क्या कर दो डिवाइड, तो देखो 7 3 ज़ा 21, तो कोशिएंट क्या आया 3, जो कोशिएंट आया है उसको न्यूमरेटर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा 12। अब इनको क्या कर दो बेटा प्लस, ठीक है, 4 + 2 6, 1 + 1 2/21, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक, अब देखो सब्ट्रैक्शन में भी आपने सेम करना है। सपोज यहाँ मेरे पास माइनस का साइन होता तो आप क्या करते, देखो बेटा 3 आपका एलसीएम, 2 आपका एज इट इज़, -7 आपका एज इट इज़, ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, और 7 बड़ी डिजिट है तो बड़ी डिजिट के सामने क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस का, तो कितना आ गया -5/3 इज़ योर आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अगर आपके पास ये तो था लाइक फ्रैक्शंस, अब हो अनलाइक, कैसे, जैसे वही क्वेश्चन था 2/3 और 5/7, ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे है, एलसीएम कितना आएगा 3 और 7 का, 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज, 7 1 ज़ा 7, तो एलसीएम विल बी 21, एलसीएम विल बी 21। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर से इसको क्या कर दूँ डिवाइड, 3 7 ज़ा 21, कोशिएंट क्या बना 7, तो 7 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो बेटा 14, क्लियर, माइनस 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ठीक है बेटा, 15 - 14 1, 15 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/21। तो ये था बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। उसके बाद बेटा देखो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21, तो आंसर क्या आ गया 10/21। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। डिवीज़न में आप क्या करोगे, डिवीज़न में आपने कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से ये लिखा है तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, जो ये नंबर है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर दोगे, ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो कितना आ गया 7/5। अब सेम प्रोसीजर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।